फाइंड द लिमिट्स, पहले वाले लिमिट्स का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, x की वैल्यू 1 डाल दो, क्योंकि यहाँ बोला है x टेंड टू 1, अगर x का वैल्यू 1 होता तो डाल के देखो 1, आंसर क्या आता है। तो x या एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 100, इसमें हमें क्या करना है, x टेंड टू 1 मतलब x का वैल्यू 1 होता तो डाल के देखो, x का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय x की जगह 1 प्लस 100, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 100 101, तो आंसर आ गया 2/101। 2/101 मतलब ये सही है ना, ये और सही है, क्योंकि देखो इसका आंसर 2/101 आया है, 0/0 नहीं आया, मतलब ये एक्सप्रेशन सही है, आंसर भी सही है। 2 अगर x का वैल्यू 2 होता है तो इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू 2 होता है तो 2 पुट करके देखो आंसर क्या आता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये है ना। तो हम x टेंड टू 2, तो x का वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो x क्यूब, x का हम 2 मान लेते हैं, तो 2 का क्यूब माइनस 4, x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ x की जगह 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आता है, 2 का क्यूब कितना 8 माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 जा 16 प्लस 4 2 जा 8 माइनस नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4। तो अभी देखो 8 प्लस 8 कितना 16, 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 16 0, ऊपर 0, नीचे 4 माइनस 4 0। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखो 0/0 आ रहा है आंसर, समझ में आ रहा है। देखो इसके पहले हम जो क्वेश्चन किए थे एग्जाम्पल 1 में और इस एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट हम किए थे, उसमें आंसर हमारा क्या अलग आ रहा था, 0/0 नहीं आ रहा था, है ना। लेकिन हमारा इस वाला में सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 0/0 आ रहा है। 0/0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ी है, हमें एक्सप्रेशन को सुधारना पड़ेगा, थोड़ा टडामटा करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन चेंज करेंगे, है ना, एक्सप्रेशन अभी चेंज करना पड़ेगा। देखो इसको अच्छे से समझो, इसका आंसर 0/0 आ गया, इसीलिए हम इसको फिर से इसको एक्सप्रेशन चेंज करेंगे। 0/0 आया, इसका मतलब 0/0 हमारी इनवैलिड वैल्यू है। इसका बेसिक में आपको बताया था कि 0/0 इनवैलिड वैल्यू है, ये एग्जिस्ट नहीं किया है, ये 0/0 जो होता है ना, ये एग्जिस्ट नहीं किया होता है। तो अभी हमें क्या करना है, तो ये इसका मतलब ये हमारा गलत आंसर गलत है, इसका मतलब हमें एक्सप्रेशन चेंज करना है फिर सॉल्व करना है। तो एक्सप्रेशन को चेंज करो, कैसे चेंज करेंगे अभी एक्सप्रेशन को, देखो एक्सप्रेशन को हम कैसे चेंज करेंगे, एक्स क्यूब, देखो ऊपर वाला में देखो, इस ऊपर में देखो एक्स कॉमन आ रहा है, हर एक का एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमें ऊपर एक्स कॉमन ले लेना है। फिर यहाँ कितना एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 4x बचेगा प्लस यहाँ 4 बचेगा, है ना, क्योंकि हम x को बाहर ले गए, x को कॉमन ले गए। फिर डिवाइड बाई, देखो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। देखो अभी हमें एक्सप्रेशन को चेंज कर लिया, है ना, इधर 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 करके डरावना कर लिया एक्सप्रेशन को। अभी इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में हमें 2 का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू 2 पुट करना है, फिर इस एक्सप्रेशन में हमें सॉल्व करना है, हम देखते हैं कि आंसर अभी क्या आ रहा है। ओके, तो हम अभी इस एक्सप्रेशन में देखो इसका आंसर 0/0 आया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आज 0/0 इज इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू
as 0 by 0 is invalid value, we have to simplify the expression. We have to simplify the expression. इसको और भी छोटा कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे और भी छोटा? देखो ये x सेम टू सेम बाहर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर देखो -4x को हम कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? -2x करके -2x -4x से होता है +4, देन नीचे x² - 2 का स्क्वायर। देन देखो x² - 2x + 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ देखो अच्छे से देखो x² - 2x, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ एक ही x -2 बचा। देन यहाँ माइनस, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ -2x है और यहाँ 4 है, कॉमन 2 आ रहा है मतलब, और यहाँ अगर -2 बाहर आ रहा है मतलब इन दोनों का कॉमन आ रहा है, यहाँ और क्या बचा? x बचा, और यहाँ -2 बचा, -2 बचा, यहाँ -2 बचा, यहाँ -2, तो -2 इंटू होगा तो +4 होगा, है ना? तो हमें देखो इससे हमें क्या पता चलता है? देखो यहाँ x -2 -2 x -2, तो हमें इनमें से क्या मिल रहा है? एक तो x -2 मिला है और एक x -2 मिल रहा है, x -2 हमें मिल रहा है। अभी देखो इसको हमारा और भी छोटा हो गया ये, है ना? तो अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये x ये अंदर का वैल्यू हमारा x -2 इसको x -2 और नीचे x² - 2 स्क्वायर। देखो x -2 क्यों लिखा? क्योंकि ये अंदर का वैल्यू है वो x -2 है। फिर नीचे हमारा क्या है? x² - 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अभी इसमें अभी x का वैल्यू 2 पुट करके देख लो इसका आंसर क्या आता है। तो x की जगह हम 2 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ 2, देन यहाँ x -2 नीचे देखो x² - 2 स्क्वायर, a² - b स्क्वायर। इसको हम कैसे बना सकते हैं? a² - b स्क्वायर, a + b - b, तो इसका हम कैसे बनाएंगे? a - b a + b। अभी देखो इससे ये कट गया, है ना? इससे ये कट गया, अभी जो बच गया उन सबको लिख दो। यहाँ x की जगह 2, देन x -2 x क्या है? 2, तो 2 - 2 डिवाइड बाय x की जगह 2 + 2 तो आंसर क्या आ गया? ऊपर क्या ये डिवाइड है, ओके ये डिवाइड है। यहाँ 2 - 2 कितना? 0 0 × 2 कितना? 0, ऊपर 0 डिवाइड बाय 2 प्लस नीचे 4, तो यहाँ आंसर आ रहा है 0/4 आ रहा है। देखो हम पहले जब किए थे आंसर 0/0 आ रहा था, लेकिन अभी आंसर क्या आ रहा है? 0/4 आ गया, मतलब ये हमारा सही है, ये हमारा सही आंसर है। देखो इसको अच्छे से देखो, अगर 0/0 जब आता है तब हमारा एक्सप्रेशन को हम चेंज करना पड़ता है। जब 0/0 आता है, जब 0/4 मतलब जब एक ही 0 है, देखो यहाँ देखो सिर्फ एक ही 0 है, सिर्फ ऊपर में ही 0 है और नीचे 4 है, लेकिन यहाँ पर 2 0 ऊपर नीचे 0, इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। पहला हम x = 2 रख के इसको पुट करके इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर कितना आता है ना? पहले हम चेक कर लेते हैं कितना आता है, तो चेक कर लेते हैं। तो x² x की जगह 2 मतलब 2 का स्क्वायर -4, x की जगह 2 का क्यूब -4, x की जगह 2 का स्क्वायर +4, तो आंसर हमारा कितना आता है? 2 का स्क्वायर 4 मतलब -4, 2 का क्यूब 8 -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 जा 16 +4, सॉरी यहाँ 4x था यहाँ पर, तो x की जगह 2 यहाँ पर 2
4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ गया 8। अभी इसको सॉल्व करते हैं, आंसर कितना आता है 4 - 4 0, नीचे 8 + 8 16, 16 - 16 0। तो देखो यहाँ पर हमारा आंसर 0/0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्सप्रेशन में थोड़ा गड़बड़ी है, हमें एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ता है ना, एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है, क्योंकि 0/0 तो इनवैलिड वैल्यू है, एग्जिस्ट नहीं किया, ये एग्जिस्ट नहीं है 0/0। तो किसी एक्सप्रेशन का आंसर 0/0 कैसे हो सकता है ना, तो इसीलिए हमें एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ता है। तो अभी हम एक्सप्रेशन चेंज करते हैं। एक्सप्रेशन कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ x² - 4 दिया हुआ है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x² - 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है, तो हम इसको 2 स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर नीचे देखो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को बाहर निकाल दो, फिर जो बचा उनको लिख दो। यहाँ x² रहेगा और यहाँ 4x रहेगा और यहाँ +4 रहेगा, क्योंकि x को हम बाहर निकाल ले, उन सबका एक कॉमन आ रहा था x को हम बाहर लिख दिए। फिर देखो फिर हम इसको और भी कैसे छोटा कर सकते हैं, देखो हम x² - 4x + 4 को, देखो ये पिछले वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, एग्जाम्पल 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन था, उसमें भी ये सेम टू सेम था। देखो ये देखो एक सेम टू सेम था, इसको हम सॉल्व किया तो कितना आया था उसमें x - 2 x - 2, नीचे हमारे x - 2 और x - 2 आया था, है ना, ये आया था। तो अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आज 0/0 इज इनवैलिड वैल्यू, invalid value we have to further simplify the expression, इसका मतलब क्या, क्योंकि 0/0 हमारे इनवैलिड वैल्यू होता है, इसीलिए हमें एक्सप्रेशन को आगे भी छोटा करके सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर निकालना है। तो हम सिंप्लीफाई किए, देखो, और इसको अगर छोटा करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x² - 2 स्क्वायर, इसको x - 2 x + 2, तो ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना, है ना, x - 2 x + 2, क्योंकि a² - b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a - b a + b, तो a - b a + b हो गया, मतलब ऊपर a - b a + b और नीचे x तो कॉमन था तो x बाहर वैसे, और इन अंदर के जो हम इसको हम तोड़ के कैसे बनाए, x - 2 x - 2 में बना दिए। कैसे बनाए x - 2 x - 2 में, हमारे जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में यही डिटो यही क्वेश्चन है, तो उसमें हमारे इतना ही तो आया था, x - 2 आया था, तो इसको यहाँ पर लिख दिया। अभी हमें देखो एक्सप्रेशन चेंज हो गया है, एक्सप्रेशन चेंज हो गया, देखो ये पहले वाला था एक्सप्रेशन, इसीलिए हमारा आंसर 0/0 आ रहा था, लेकिन अभी एक्सप्रेशन देखो पूरा चेंज है ना। तो अभी इसका वैल्यू x का वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं आंसर अभी क्या आ रहा है। तो अभी देखो क्या कटा सकते हैं, क्या, हाँ कटा सकते हैं, ये कटा लेते हैं, और जो बच गया अभी इसमें x का वैल्यू 2 पुट कर लो, तो x की जगह 2 + 2 डिवाइड बाय x की जगह 2, नीचे x की जगह 2 2 - 2, तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 2 2 - 2 0, 2 × 0 कितना 0 बाय, यहाँ ऊपर 4/0, तो आंसर 4/0 आ रहा है। देखो ध्यान से देखो 4/0, 0/0 नहीं आ रहा है, 0/0 नहीं आ रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है 4/0 आ रहा है, मतलब ये हमारा सही है, समझ में आ रहा है। देखो अगर 0/0 आता था इनवैलिड वैल्यू, लेकिन 4/0 ठीक है वैलिड है, 4/0 हमारा कितना होता है इन्फिनिटी होता है ना, 4/0 इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, तो इसका आंसर हो गया अनडिफाइंड। हमारा किसी भी एक्सप्रेशन में आंसर 0/0 नहीं आना चाहिए, बस इसको आप ध्यान में बैठा लो कि किसी भी एक्सप्रेशन में आंसर 0/0 नहीं आएगा। अगर 0/0 आ गया मतलब एक्सप्रेशन में गड़बड़ी है, इसको चेंज करो फिर सोल्व करो। x² - 5x + 6, इसका हमें लिमिट्स निकालना है, तो कैसे निकालना है देखो। तो अभी हमें पहले क्या करना होता है, पहले x → 2 दिया है, मतलब x का वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है ना। तो x की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, तो x³
एक्स की जगह 2 को पुट कर लो, तो 2 का क्यूब माइनस 2 एक्स की जगह 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 5 एक्स की जगह 2 प्लस 6। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 2 जा 8 माइनस 8, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, तो 8 माइनस 8 0 और 4 प्लस 6 10 माइनस 10 0। तो आंसर देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब क्या, 0 आ रहा है मतलब हमें इस एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। हमारा 0/0 इनवैलिड वैल्यू है, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, as we know that 0/0 is invalid value, we have to further simplify the expression। भाई लोग मेरा हैंड राइटिंग पे ध्यान मत देना, मेरा हैंड राइटिंग बहुत घटिया है, आप लोग देख रहे हो, तो हैंड राइटिंग के लिए सॉरी। और देखो अभी इसके बाद हम क्या करना है, तो 0/0 आ गया मतलब ये एक्सप्रेशन में कुछ गलत है, तो हमें एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे एक्सप्रेशन को, यहाँ देखो एक्सप्रेशन कैसे चेंज करेंगे। देखो ऊपर में देखो एक्स को, देखो ऊपर में हमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर हाँ कॉमन आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, हम ऊपर में एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर बार आएगा। देन यहाँ कितना रहेगा, सिर्फ एक ही एक्स बचेगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर गया। देन डिवाइड बाय, देखो नीचे वाला को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका हम कुछ छोटा मोटा कर सकते हैं क्या, और भी छोटा कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके छोटा कर सकते हैं। देखो इसको कैसे -5x कम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -3x माइनस 2x लिख सकते हैं कि नहीं। तो -3x से -2x तो -5x से ये तो होता है ना, तो हम इसको इससे स्प्लिट करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 आता है। देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ नीचे वाले को देखो, ओके सिर्फ नीचे वाले को, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, फिर तो यहाँ और कितना x बचा, x बचा, x माइनस यहाँ क्या बचा 3 बचा, माइनस यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2 और 6 में कॉमन क्या है 2 तो कॉमन आता है ना, तो 2 माइनस 2, तो और यहाँ क्या बचा x बचा और यहाँ -3 बचा। तो इसको हम सॉल्व करके हमारा क्या निकला, ऊपर में क्या एक्स स्क्वायर x माइनस 2 है, ओके ऊपर में हमारा यही है x माइनस 2 है, और नीचे हमारा हमें क्या निकाला आंसर, x माइनस 2 एक हो गया, x माइनस 2 और एक क्या है x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 एक हो गया हमारा। तो अभी देखो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, इस x माइनस 2 से इस x माइनस 2 को कैंसिल कर देंगे। देखो हमारा अभी देखो एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो गया है ना, पूरा चेंज हो गया है। तो अभी इसको x टेंड टू 2, लिमिट x टेंड टू 2, मतलब अभी x का वैल्यू 2 पुट करके देखता है अभी आंसर क्या आ रहा है। तो x टेंड टू 2 बोला है, मतलब अगर x का वैल्यू 2 होता तो पुट करके देखते हैं, मतलब x की जगह 2 पुट करके देखते हैं, x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ x माइनस 3 मतलब 2 माइनस 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 3 क्या हो गया -1 हो गया। देखो अभी इसका आंसर क्या है 4/-1, या इसका -4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। अभी देखो -4 आ रहा है, अभी 0/0 नहीं आ रहा है, अभी -4 आ रहा है, मतलब अभी ये सही है।